आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महवी सिद्दीक। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान के अमाल और जो खाया पिया है वो ही साथ जाता है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। लेकिन आजकल इंसान का खाया पिया ही उसे अब्दी नींद सुला देता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह नाकिस खुराक फ़रोख्त हो रही है, इंसान गैर मयारी अशिया खा लेता है, बिज़ी लाइफ हो गई है लोगों की। इवन आजकल तो रेजिडेंशियल एरियाज़ में कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो आबाद हैं, मौजूद हैं, जहाँ पे गैर मयारी सब स्टैंडर्ड अशिया जो हैं वो बन रही हैं और लोगों को सप्लाई की जा रही हैं। लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं लेकिन उसके बावजूद कंप्लेन नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो उस पर अमल दरामद होता नहीं है। तो आज हमारा मकसद कुछ यही है और कुछ हक़ाइक़ से हम पर्दा उठाएंगे और लोगों की कंप्लेंट्स पे हम जा रहे हैं कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे पर्दाफाश करेंगे हम गैर मयारी अशिया बनाने वाली फैक्ट्रीज़ का। आइए हमारे साथ। आजकल हर शख्स पैसे के पीछे भाग रहा है। अब पैसा हलाल ज़राए से कमाया जाए या हराम, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए। इसी धुन में लगे हैं बड़े और छोटे कई कारोबारी अफराद। हत्ता के लोगों को हराम गोश्त और दीगर नाकिस अशिया खिलाने से भी दरेक नहीं कर रहे। गुज़िश्ता दिनों ये इशू काफी हाईलाइट हुआ कि हमारी आवाम को हराम गोश्त की सप्लाई हो रही है और ये गोश्त किसी मुर्दा जानवर का होता है या बीमार गधे का, या फिर अब तो खंजीर के गोश्त की भी सप्लाई करने की खबर ने आवाम को तड़पा कर रख दिया। बहुत से लोग नाला नजर आए। अवाम ने मीडिया से राब्ते की और बहुत से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ साथ बड़ी बेकरीज और पकवान हाउसेस की भी शिकायत की और अवाम, मीडिया और जिम्मेदार अफसरान की मदद से इस नाजायज कारोबार करने वालों का कला कमा भी किया गया। हमें भी काफी शिकायती ईमेल्स और पैगामात मिले जिनमें कराची की कुछ जगहों पर रेड करने की दरखास्त की गई, जिनमें एक पापे यानी रस्क बनाने की बेकरी भी शामिल थी और उसी इलाके में कायम नाकिस मसाला जात बनाने वाली इंडस्ट्री और आटे की चक्की भी शामिल थी। अक्सर खुले और अनब्रांडेड मसाला जात में कहा जाता है कि लकड़ी का बुरादा डाला जाता है और कीड़े लगी हुई खराब अशिया को पीसकर मसाला तैयार हो जाता है, जो कि सेहत के लिए मुज़र है। मगर बज़ाहिर सारिफ इस मुज़र सेहत मसाले की पहचान नहीं कर सकता और पापे जो कि रोजाना की बुनियाद पर सुबह नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो भी दिखने में खस्ता और साफ लगते हैं, लेकिन तैयार कैसे होते हैं ये आज आपको दिखा रहे हैं। इन शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले हमारा फर्ज था कि हम खुद जाकर जगह की तस्दीक करें कि आया वहाँ हो क्या रहा है। तो हमारी टीम ने इस जगह का विजिट किया जहाँ का पता दिया गया था। जगह पर जाकर मालूम हुआ कि वाकई जिन जगहों की आवाम ने निशानदेही की वो नाकिस और गैर मयारी अशिया तैयार कर रहे थे, लेकिन असलियत अंदर जाकर ही पता चलती और अंदर जाने के लिए प्लानिंग और एक कानूनी टीम मुरत्तब करना जरूरी थी। चुनाचे हम पहुंचे डिप्टी कमिश्नर अफजल जैदी के पास। वहां जाकर हमने तमाम तफसीलात से उन्हें आगाह किया। उन्होंने हमारे साथ चलने की हामी भरी और अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी हुक्म दिया कि वो हमारे साथ इस रेड का हिस्सा बने। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है, डीसी सेंट्रल हमारे साथ हैं, उसके साथ साथ शकील बेग साहब भी हैं जिनको आप अक्सर देखते रहते होंगे। तो अभी हमने जिन फैक्ट्रीज़ पे जाना है, क्वालिटी चेक करना है, तो इसके लिए हमारे साथ PSQCA के भी जो साहब हैं वो हमारे साथ हैं। मोबाइल लैब हमारे पास है कि अगर हमें सैंपल्स मिलते हैं खाने पीने की अशिया के तो हम उन्हें फौरी तौर पर लैब में चेक करें। तो सर हमारे पास मोबाइल्स वगैरह सब कुछ तैयार है? जी बिल्कुल, सारी तैयारी। चलें ठीक है, हम चलते हैं लोकेशन पे। हमने साथ साथ PSQCA यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की मोबाइल लेबोरेटरी भी मंगवाई। इस वक्त चूँकि हम लोग रेड करने जा रहे हैं खाने पीने की अशिया पे, तो उसकी क्वालिटी चेक करना ज़रूरी होता है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो ट्रक है ये कोई आम ट्रक नहीं है, बल्कि ये मोबाइल है, मोबाइल लैब है जो कि PSQCA की है। PSQCA है पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। तो ये जो है स्टैंडर्ड चेक करते हैं खाने पीने की अशिया का। तो अभी इसको हम साथ ही लेके जाएंगे अपने, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अक्सर ये होता है सैंपल्स उठा लिए जाते हैं, फिर वो लैब भेजे जाते हैं, फिर कहते हैं 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम उससे पहले ही ये अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि हाथ के हाथ जो सैंपल आए उसके टेस्ट हो जाए और जो भी रिपोर्ट आए उसके साथ ही ज़्यादा टाइम खर्च ना हो और कानूनी कार्रवाई हो जाए। पुलिस मोबाइल, DC सेंट्रल कराची, ADC, AC साथ साथ PSQCA के वाइस साहब के हमरा हम अपने मिशन पर रवाना हुए।
तंग गलियां और दुश्वार रास्ता, गाड़ियों का गुजर बहुत मुश्किल, लेकिन गाड़ियां फैक्ट्री से थोड़ा दूर खड़ी करके हमने पैदल टीम के हमरा सबसे पहले पापे बनाने की बेकरी का रुख किया। अब हम एक फैक्ट्री में जा रहे हैं, अगर हम देर करेंगे ना तो वहाँ पे ताले ना लग जाएं, क्योंकि ये पता लग जाता है ना पहले से। देखिए अभी हम कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए जा रहे हैं, यहाँ तक आना पुलिस मोबाइल का या फिर विजिलेंस टीम बिल्कुल पॉसिबल है। ये आम आदमी के लिए मतलब पहुँच मुश्किल है यहाँ पे। हमारे मतलब हम भी फर्स्ट टाइम इस गली में आ रहे हैं, हमें भी नहीं मालूम कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी प्रोडक्ट बनती होगी। अब कराची इतना बड़ा शहर है, गलियाँ इतनी ज़्यादा गुंजान है कि मतलब एजेंसी का इसमें अंदर आना मुश्किल है। अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं, अभी इनको एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे मॉनिटरिंग टीम आ गई है। अच्छा ये टीम हम इसलिए लेकर आए थे ताकि हम आपको बताएं कि यहाँ पे ये सब सामान बनता कैसे है। ये देखें बड़ा सा ये ओवन बनाया हुआ है और इसके अंदर ये बेक हो रहे हैं पापे, ब्रेड भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कितने सारे बच्चे, आप सब यहाँ पे काम करते हो? चाइल्ड लेबर है, ये चाइल्ड लेबर है। इन सबको आप बच्चों को अलग कीजिए और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट भी इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। बच्चों से काम करा रहे हो, वो भी इतना गलीज काम। क्या नाम है? कब से काम कर रहे हो? मेरे को दूसरा हफ्ता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो ये ब्रेड पड़ी है इसका क्या होता है? ये कट्टे में डाल के हम फेंक देते हैं। फेंक देते हो? हाँ, कोई खरीदता नहीं है? पता नहीं, वो उनको पता, हमारे क्या पता। अच्छा, ये सारी ब्रेड आप लोग बनाते हो और बड़े लोग नहीं है यहाँ पे? रस्क स्लाइस की ज़्यादा से ज़्यादा शेल्फ लाइफ 1 हफ्ते तक होती है, बशर्ते उसे अच्छी तरह पैक करके रखा जाए। AM रस्क के नाम से ये है ब्रांड इनका, और ये पापे बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आती है और यहाँ से ये पैकिंग होती है। आप देखें कि ये कितने बड़ी पैकिंग में ये पैक किए जा रहे हैं और ये हाथों से ही हो रहा है, लेकिन सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई सफाई का इंतज़ाम यहाँ पे ऐसा है नहीं। ये भी माल ज़ाया नहीं होता होगा, ये भी खिला दिया जाता होगा हमारे सार्फिन को। ये यहीं पे ये गंदगी हो रही है, यहीं पे धुलना धुलाना हो रहा है, वो गंदगी, और यहीं पे वो आटा है, उस आटे के अंदर ये सारी मक्खियाँ जा रही हैं और इसी में गूंदा जाता है। और ये हैं इनके इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर ये डालते हैं। इसका भी सैंपल ले लीजिए क्योंकि ये नहीं होता फूड कलर। कीड़े वाली इलायची दांतों और आंतों के लिए इंतहाई नुकसान का सबब बनती है। ये देखें, ये इस्तेमाल हुई है इलायची। ये वो इलायची है जिसके अंदर कीड़े लग चुके हैं। ये देखें, ये कीड़ों वाली इलायची है, यूज नहीं है, ये नई है, लेकिन कीड़े वाली इलायची है ये देखें, ये डो जो है वो यहाँ रखी जाती है यूं करके, फिर यहाँ पे जो है बाकायदा ये वेट करते होंगे इसे। लेकिन आप ये सरफेस देखिए जिसके ऊपर ये डो बना रहे हैं, ये कितनी गंदी है। सर, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं ये खाना? नहीं जनाब, ये तो बस एक माशरे का खराबा है हम लोगों के। अच्छा देखिए, अभी पूरी टीम आई है, उनका काम चल रहा है, वो गंदे पापे तैयार हो रहे हैं। इसको बंद करवाओ ना यार, इसको बंद करो। और अक्सर यही होता है कि मीडिया लेकर आता है, पॉइंट आउट करता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो है इन लोगों के काम बंद नहीं होते, ये लगातार लगे रहते हैं। आप ये देखें, ये कंटेनर्स हैं जिनके अंदर ये बेकिंग हो रही है, लेकिन इसकी हालत आप देखें कि कितनी गलाजत, कितनी गंदगी इसके ऊपर चिपकी हुई है। वैसे दिखने में तो बड़े साफ लगते हैं ना, ड्राई होते हैं पापे, लेकिन खाने में उसका कितना नुकसान होता होगा। बहुत गर्मी होती है, छोटे बच्चे यहाँ काम करते हैं, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, खुदा ना खास्ता यहाँ आग लगती है, कुछ होती है, तो इन लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे कोई इकदाम इख्तियार नहीं किए। देखिए ये बिल्कुल इल्लीगल सेटअप है, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री तो नहीं है। तो एक इल्लीगल सेटअप है जो एक इल्लीगल तरीके से, ना इनके पास इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट है, ना ये रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, किसी भी कानून के तहत तो नहीं बना हुआ ना, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? कितने पैसे? 6000। कितनी देर काम करते हो? 7 बजे तक। सुबह कितने बजे आते हो? 6-7। यानी ये 12 घंटे काम कर रहे हैं सिर्फ 6000 रुपए में। घंटे में, लेकिन मुझे वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ इनको आप देखिए अनहाइजेनिक सिचुएशन है इनकी। अच्छा शकील बेग साहब, ये बताइए, ये जो पापे यहाँ पड़े हुए हैं जो गंदे हो गए हैं, क्या ये फेंक दिए जाते हैं? ये भी इंसानों के इस्तेमाल में आ जाते होंगे सस्ते में? अमूमन यही जुमले इस्तेमाल करते हैं कि हम फेंक देते हैं, बट ये फेंकते नहीं है। ये हलीम बनता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। हलीम में पापे? जी मतलब पापे क्यों? का, इसलिए कि उसको जब गाढ़ा किया जाता है तो उसमें डबल रोटी और ब्रेड और इसके जो है ना मिक्सिंग करते हैं, और ये फेंकते नहीं है, ये किलो के हिसाब से बिकता है।
और ये मैं ये आपको तो बता दूं कि ये जो रद्दी, गंदगी पड़ी है, भूसी उसमें टुकड़े। जमीन पे पड़ा है। अच्छा ये देखे ना, हम कहते हैं फ्रेश है, तो फ्रेश मक्खी भी तो साथ रखी हुई है आपने। बिल्कुल आप बिल्कुल। ये अंदाजा तो करें सारिफ को खिला क्या रहे हो यार। डीसी साहब क्या करेंगे अब, क्या इकदाम इनके अगेंस्ट हम करेंगे? ये तो इलीगल ज्वाइंट है, इसको हम बंद करा देंगे बिल्कुल, यानी आज ही सील कर देंगे इसको अभी। सही। और जो एम्प्लॉइज़ हैं जितने भी इनके यानी बच्चे हैं जिन लोगों ने इनको हायर किया, उनके खिलाफ जो चाइल्ड लेबर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बिजली भी चोरी, की है। यानी वो एक देखिए काम इलीगल हो तो बस सारे काम इलीगल है। अच्छा अलमिया ये देखिए, गैस की लाइन है, उसके साथ ही बिजली की है। अगर खुदा ना खाता शॉर्ट सर्किट होता है तो कितना बड़ा इंसिडेंट। अच्छा ना यहाँ फायर ब्रिगेड की फायर फाइटिंग कुछ भी नहीं है ना यहाँ तो। जैसे कि बिजली गैस चोरी का, और तो और चाइल्ड लेबर यानी 12 साल से कम उम्र बच्चे मजदूरी कर रहे थे। अच्छा गिरफ्तारी अभी कोई अमल में आई है यहाँ से, कोई मिला? 2 आदमी गिरफ्तार किए हैं, ज्यादा है क्योंकि बड़े भी थे, काफी थे। गिरफ्तारियां तो अमल में आई लेकिन इनमें कोई मालिक शामिल नहीं था। लेकिन इन वर्कर्स की गिरफ्तारी पर मालिकान राब्ता जरूर करते हैं। डेली कितने रुपए के ये पापे यहाँ से फरोख्त हो जाते हैं? 50-60 हज़ार के यहाँ से पापे निकलते हैं डेली के। आप देख रहे होंगे कि कंजप्शन कितनी है पापों की आजकल कराची में। और उसके बाद एक फैक्ट्री से, एक बेकरी से जो है 50-60 हज़ार के करीब पापे यहाँ से निकल रहे हैं। हमने अक्सर देखा कि जुर्माने किए जाते हैं ऐसी फैक्ट्रीज या रेस्टोरेंट्स पर, लेकिन इस दफा न सिर्फ जुर्माना बल्कि जगह ही सील करने पर हम बज़िद थे। अच्छा आप देखें यहाँ पे बाकायदा सील किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा हैं, उनकी जुरिसडिक्शन है तो उन्होंने इसको सील कर दिया। ये देखें इसमें भी कीड़े हैं। नहीं कीड़े के अलावा ये जो है ना वो गंदगी, कॉकरोच के अंडे, गंदगी उफ। इस वक्त जो भी चीज है वो सारिफ को खिला दो। हाँ। और सारिफ पता नहीं क्या मसला है। सारिफ बहुत बिजी है, सारिफ को पता ही नहीं है वो क्या खा रहे हैं। ये वो कुछ जगह हैं जो हमने खुद पॉइंट आउट की हैं ताकि पहले जो थी ये कभी, अच्छा अंदर लोग मौजूद हैं, पहले कभी पॉइंट आउट हुई नहीं थी। गुड रास्ता दीजिए, थैंक यू। यहाँ अचार बनता है? ये मसाला, ये देखें ये लाल मिर्च है जिसके अंदर ये पूरी मिक्सिंग है। ये देखें, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये कचरे में जो चीजें पड़ी हैं। एक मिनट। अरे ये कीड़े आ रहे हैं, ये देखें, ये नीचे गिराएं, ये देखें इसके अंदर कीड़े हैं और कितने ज्यादा कीड़े हैं। ये देखें इसमें भी कीड़े हैं। नहीं कीड़े के अलावा ये जो है ना वो गंदगी, कॉकरोच के अंडे, गंदगी उफ। वो वहाँ पे तो मिक्सिंग हो रही थी लेकिन ये देखिए मिर्चें पड़ी हैं, दूसरी चीजें पड़ी हैं, ये गंदगी। आप सबको छोड़ें, सिट्रिक एसिड का ये जो पड़ा हुआ है ये मिक्सिंग कर रहे हैं चीजों में। और सिट्रिक एसिड उफ, सिट्रिक एसिड अगर ज्यादा मिकदार में डाल दिया जाए तो वो बहुत नुकसानदेह है। इनके पास कोई लैब नहीं है जिस लैब में ये उस तरीके से प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग कर रहे हो। यहाँ बुरादा पड़ा हुआ है लकड़ी का, यहाँ सब चीजें रखी, सारी गंदगी सब मिक्स हो जाती है। मसाले में से कौन चुनेगा? ये बुरादा है, ये तो मट्टी टाइप कुछ लग रही है। इतना पीस लकड़ी किया का जाता बुरादा है ये। अच्छा मैं समझ रही थी कुछ नहीं है। देखें इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्मेल तो आ ही नहीं रही है। दैट क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्वांटिटी बढ़ाएगा। और रेड के अंदर जब और ये टेस्टलेस होता है ना, पता ही नहीं लगता। अच्छा इसका सैंपल लें, ये है क्या? ये क्या है भैया, ये क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको। ये है क्या सर? ये एक्सपायर है यहाँ का। नहीं एक्सपायर है जी सर। ये एक्सपायर है, जरा उसका नाम ये बताओ। मसाला है। कौन सा मसाला है, इसका नाम बताओ। पापड़ का मसाला। ये पापड़ का मसाला है, ये एक्सपायर है। तुम्हारे यहाँ एक्सपायर एक्सपायर कैसे पता लगा आपको? ये फेंकने का, ये फेंकने फेंकने का था। फेंकने का ये भर देगा। ये कंपनी का माल है। ये जरा नहीं बस वो ये इनको एक्सपायर। इसमें क्या क्या डला हुआ होता है पापड़ के मसाले में? चीनी डलती है, अरारोट है, खाने पीने का आइटम डलते हैं। कोई गलत चीज़ नहीं। स्मेल किसी चीज की नहीं आ रही है, स्मेल नहीं आ रही। गंदगी की इंतहा। ये देखिए, ये जो प्याज है जो खुली पड़ी है, फ्राइड प्याज है, यूं ही खुली पड़ी हुई है। चूहों ने कितनी गलाजत की हुई है। आप ये देखें कि ये किस तरीके से करके बात वही आ रही है कि इस वक्त जो भी चीज है वो सारिफ को खिला दो। हाँ। और सारिफ पता नहीं क्या मसला है। सारिफ बहुत बिजी है, सारिफ को पता ही नहीं है वो क्या खा रहे हैं। ये देखिए
बस हर चीज़ गंदी है इनकी। पानी जिससे वो खुद पी रहे हैं वो गंदा है, इनके मिक्सिंग ग्राइंडर मशीनें वो इतनी गंदी हैं। ये आपके घर में इतनी गंदी ग्राइंडिंग मशीन होगी तो क्या आप उसमें ग्राइंडिंग करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। साथ ही टॉयलेट है। मसाला जात की हालत आपने देखी कि जो बीच में आएगा पिस जाएगा, चाहे वो चूहों की गलाजत हो या कचरा या एक्सपायर शुदा दूसरे अज्जा। अब ये मसाला जात जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और आवाम बाहरी शोशा देखकर इम्प्रेस हो जाती है और जहर को भारी कीमत के एवज अपने पेट में उतार लेती है। ये देखें, ये वो जिस तरह वो जानवरों को नहीं खिलाते हैं, उस टाइप की हाँ चीज़ है। बिल्कुल। और इन्होंने स्मेल करवाया तो आप उसकी बदबू से अंदाजा कर सकते हैं। स्मेल साहब आप देखें क्या ये कभी खाने में इस्तेमाल हो सकता है? देखने में बहुत गंदा लग रहा है, सुनना भी बहुत गंदा लग रहा है। साहब देखिए इतनी सी जगह पे इतनी सारी इलीगल फैक्ट्रीज और गंदा काम हो रहा है। देखिए ये जो छोटी छोटी जगह होती है ना, बिल्कुल मज़ाफ़ाती इलाकों में, जी। वहीं पर ये सारे काम होते हैं। तो आप ही के इलाके में ये मज़ाफ़ाती इलाका शामिल है? तो इसके अंदर आए हैं ना आपके साथ, पहले भी करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। बस हम ये उम्मीद रखते हैं दोबारा नहीं खत्म नहीं हो। होती। चलिए इसको अगर बंद कराए तो ये तो खत्म हो ना। होते रहती है ये। आटे की फैक्ट्री है ये? क्या ये? क्या ये आटा लग रहा है? ये आटा पिसता है यहाँ पे, लेकिन आटा यहाँ पे पिसता है? यार जाले लगे हुए हैं। वो क्या कर रहे हो? साफ कर। साफ क्या मतलब? ये साफ कर रहा है अपने गंदे पाँव के साथ। वो देखे तो सही, नीचे अपने पाँव रख के और ये सफाई हो रही है। ये आटे की चक्की जिसमें पिस रहा था चावल भी और बेसन भी, लेकिन जो अनाज पिस रहा था वो कीड़ों और कचरे से भरा हुआ था। इसका फायदा क्या है मुझे ये तो बताएं। इसके पाँव साफ सुथरे हैं, पहले ये देख बिल्कुल लें। गंदे, ये खुद इतना गंदे है। और जो ये चावल यूज हो रहा है यहाँ सफाई के लिए वो इतना घटिया क्वालिटी का चावल है। ये देखें ये कितना गंदा चावल है, बिल्कुल चिकना चूर हुआ हुआ है, कीड़े, और इसको साफ कर रहे हैं बराए नाम। सब यूं ही घूम रहे हैं इसी चावल पे पैरों के साथ। हम भी अनाज के ऊपर पैर रखना कितना गुनाह की बात है, और हम सब अनाज पे ही पैर रख के अल्लाह माफ करे चल रहे हैं। यहाँ क्या चीज़ बनती है? बनता है यहाँ पर? यहाँ गंदम पिसाई होती है मैंने। गंदम तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। ये तो खिली गंदम कर रही है। और वो चावल का क्या करते हैं? वो साफ करके उसको जो है चक्की में चलाते हैं। चक्की में चला के, यानी आप वो बनाते हैं ना चावल का आटा? जी जी। चावल का आटा जिन चावलों से बनता है वो आपने देख लिया। बेसन की शेल्फ लाइफ 2 से 3 हफ्ते की होती है। यही बेसन अगर कीड़े वाली दाल से बनाई गई हो तो नतीजतन इन्फेक्शन हो जाता है। मालिक कौन है इसका? इसका क्या ये क्या है? ये तोता का बाजार है मैडम। ये बोल रहा है बेसन, इसको जो ना उधर बेसन में डालता हूँ। आप बताइए। ये तो बहुत गंदा है। इसके अंदर देखें गंदगी कितनी है। ये साफ कोई करता है? नहीं, कंकर। बेसन है, बेसन बनता है। ये 2 नंबर जो जिसको हम कहते हैं ना बेकार बेसन, गंदा हाँ, बेसन, हाँ, ये वो हाँ, बेसन हाँ। बनाते हैं ये वो- और फिर अच्छा बिकता वो बेसन तो चनों से बनता है, ये तो चने तो नहीं है ये। यही तो बता रहे हैं आपको, ये सारा भूसा कचरा डाल के बेसन में इस्तेमाल करते हैं। कितने जाले लगे हुए हैं इस मशीन पे, और यहीं पे ये सारा काम हो रहा है। ये बेसन है, ये हमें नहीं पता था ये बेसन हम खाते हैं। ये कचरा सा है जो कि ऐड हुआ हुआ है। सब कचरे को एक साथ मिलाते हैं, थोड़ा सा चने डाल देते हैं और ये बन गया आपका बेसन गंदगी में। जो चीज़ पे जाती है उसका पता ही नहीं लगता कि उसके अंदर है क्या। आप एक बात देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ है खालिस चक्की आटा। इस खालिस चक्की आटे में आपने देख लिया क्या कुछ मिला हुआ होता है, और ये शक्ल गंदम की बनाई हुई है। और आप देख लें, मुझे आप बताएं। एक ही जगह में इतनी गंदी जगह जहाँ पे मैनहोल्स भी खुले हुए हैं, गटर खुले हुए हैं, जगह जगह गंदगी का बहुत गंदा आलम है। और वहाँ पे ही 2 फैक्ट्रीज़ एक ही गली में मौजूद थी जिसके बारे में अथॉरिटीज़ को नहीं था। तो हमने यही कोशिश की कि पहले हम रेकी करें, हम जांच पड़ताल करें। तो आप देख रहे हैं कि हम कामयाब हुए। हमने आपको दिखाया है एक्चुअल पिक्चर क्या है, और नाकिस अशिया आवाम को खिला दी जाती है पीस के। हमें पता ही नहीं होता कि हम खा क्या रहे हैं। अफजल साहब मुझे बताइए, इतनी सी देर में 3 फैक्ट्रीज़ जो है वो सील हो गई हैं और कितनी गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, तो आप क्या होगा, इसका आउटकम क्या निकलेगा? आप ये देखिए इंश्योर करेंगे कि प्रीमिसेस ना खुलें, दोबारा अगर खुलें तो एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ, एक स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, जो कि हम किसी भी अच्छी इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट करते हैं। छोटे स्केल पे इंडस्ट्री होना कोई बुरी बात नहीं है, प्रमोट करती है, रादर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कॉटेज इंडस्ट्री के या छोटी इंडस्ट्रीज के कॉन्सेप्ट को।
हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहिल साहिबा, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और ये हमें बहुत मुफीद मशवरे भी देती हैं। पहले भी हमने इनसे बातचीत की थी। अस्सलाम वालेकुम। रेस्टोरेंट्स में आपने मयार देख लिया कि आजकल कैंपेन्स चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो ख़राब किस्म के खाने जिस तरीके से वो तैयार कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई सेहत के लिए अच्छे हैं? रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से खाना तैयार हो रहा है, चेक किया होगा, देखा भी है, छापे पड़ रहे हैं, सील हो रहे हैं और 2 दिन बाद खुल रहे हैं। इतना गंदा माहौल है और किचन के अंदर क्या कंडीशन है किसी को नहीं पता। ऑयल वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, सस्ता खुला इस्तेमाल करते हैं, बदबूदार फेंकने वाला जो तेल होता है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसको उसमें खुशबू, मसाले एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं फ्लेवर्स या एसेंस डाल के खुशबू तो डाल देते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं ख़त्म कर सकता। कॉलिक पेन कॉमन प्रॉब्लम है। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तबाह हो जाता है इन ऑयल से। और जो मसाले मसाला जात जिस तरीके से तैयार होते हैं वो ये है कि बीच में कीड़े मकोड़े भी आ गए, बिल्कुल, जो उन्होंने गलाजत कर दी तो वो भी उसी के साथ उन्होंने ग्राइंड कर दी। तो जो मिक्सचर होता है वो किन किन सब्सटेंसेस से मिलकर वो बनाया हुआ है, तो इंसान को पता ही नहीं तो वो कितना हार्मफुल है। बहुत तो बड़ी गलीज़ चीज़ है, बहुत ज़्यादा। और बड़े अफसोस की बात यह है कि हम वो तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो इन जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। जब एक जहर आपकी बॉडी में डाला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो आखिरकार क्या करेगा? आर्टिफिशियली कलर है और वो आपका पूरा ट्रैक जो है ना उसको तबाह कर देता है। ठीक है, आपके ब्रेन को डैमेज करता है, आपके स्टमक डिसऑर्डर, वॉमिटिंग होती है, आपके जो है इनफर्टिलिटी होती है उससे, इसलिए कि वो आर्टिफिशियली कलर है। आम जो हल्दी पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं उन सब में ये सब तमाम चीज़ें सब लाजमी होती है। इसी तरह से लाल मिर्च के अंदर कलर ऐड किया हुआ होता है डिफरेंट, हत्ता कि जो उसमें धनिया में तो खैर बहुत ज़्यादा ऐड है, बहुत लकड़ी भी डाल देते हैं, मट्टी भी डाल देते हैं, कलर उसका ऐसा है, सब मिक्स कर देते हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको ऐसे ही एक बड़े रेस्टोरेंट के किचन का विजिट करवाएंगे जो लजीज ब्रोस्ट की वजह से काफी मशहूर है। ब्रोस्ट की दुकान है, रेस्टोरेंट है, इधर आए हैं हम। डीसी साहब का है जी। अफजल साहब, ये क्या इधर क्या आपको शिकायत मिली थी? मुख्तलिफ की खाना इनका क्वालिटी इतनी साफ नहीं होती। अच्छा, चलो चलिए चेक करते हैं। यहाँ लोग तो बैठ के खा रहे हैं। अब हमारी टीम पहुंची एक मशहूर रेस्टोरेंट जहां अभी भी काफी लोग बैठकर ब्रोस्ट नोश कर रहे थे। बाहर के हालात का बाद में जायजा लेंगे, पहले हम पहुंचे इसके किचन में। ये देखिए, ये ऑयल घी सब ऐसे ही खुला पड़ा है और ये ब्रोस्ट यूं ही बना हुआ है। ये बर्गर है। ये देखिए फ्रिज कितना गंदा है। आप देखें, घर के फ्रिज होते हैं, हम सफाई करते हैं तभी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी नीचे खून गंदगी पड़ी हुई है। तो गोश्त यहाँ ऐसे ही खुला पड़ा है और इसी के चपली कबाब बनाए जा रहे हैं। ब्लड जो ना नजर आ रहा है इस टीवी में, मेरा यानी गुलावा भी नहीं है, गुलावा भी नहीं है ये शायद। और उसी को ये देख रहे हैं, ये छीछड़े, ये देख रहे हैं वाइट वाइट, ये सारे छीछड़े इसमें इन्होंने। हाँ, यानी गोश्त की जैसी भी गंदी यहाँ तो ये पिस रहा है ना, ये देखिए ये गंदी। और ये देखिए यहाँ पे मिक्स हुआ हुआ है ये, और कितनी गंदी मशीन है जहाँ पे ये पीसा जा रहा है, कीमा बनाया जा रहा है। ये सिंगल में जाएगा विदाउट उसके, धुला धो के नहीं डालेंगे ये? अरे भाई, ये तो बहुत गंदगी की बात है। बंद गोभी बगैर धुली हुई इस्तेमाल करना फूड पॉइजनिंग को दावत देने का मुतरादिफ है, और इससे बढ़कर बंद गोभी पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव जहरीले अनासर को जन्म देने में अहम किरदार अदा करता है। ये धुलती वुलती नहीं है? नहीं ना, धुलती नहीं है ना, तो कितनी गंदी बात है, गंदगी है ये। धोते नहीं हो? नहीं ना, बगैर धुले कर दो। और ये है भी कि अच्छा, ये ब्रोस्ट हाउस है, काफ़ी मशहूर है। ले भाई, ये देखें, वही चीज़ है। बेकरीज का ये हाल है हमारे यहाँ के, इसकी जो कंटेनर जहाँ पे बेकिंग होती है यही वो आलू हैं। आलूओं की हालत देखें आपके, क्या हो रही है। और उस वाइपर से आप साइड पे कर रहे हो? नहीं, ये पानी तो उस तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे आलू हैं, ये साफ हैं? नहीं, ये साफ नहीं, ये तो किचन में फेंकेंगे। जी, ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है?
ये चटनी वगैरह केचप बना रहे हैं, केचप भी खुद बना लेते हैं, ब्रेड भी अपने खुद ही बना लेते हैं, तो घी तेल भी अपना क्या खुद ही बना लेते हैं। ये क्या है, यहाँ मैरिनेशन होती है। आप कैमरा लेकर आए और लाइट खोले इसकी और ये दिखाइए कि ये जो ब्रोस्ट जो हम लोग खाते हैं बड़ा टेस्टी लगता है। ये इस पे जंग देखें और जांग ऐसा लग रहा है बाथटब सदियों पुराना जो था उसको ये मैरिनेशन टैंक बना दिया है। ये इसको चलाने वाला हिस्सा है, ये देख रहे हैं आप। और गंदगी से देखिए, और खान रोस्ट मशहूर तरीन अपने आप को करता है। अल्लाह, उसका वो देखिए बेलचा, ये जो जिसको चम्मच जिसको मैरिनेशन का ये वो है, और ये गंदगी की इंतहा है ये। ये माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही खुला पड़ा है, सारी मक्खियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। ये देखो, ये सील करें, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करें, सील करते हैं इसको हम। अच्छा, इन्होंने फ्रिज भी खुद ही बनाया हुआ है ना, अंदर बर्फ डाल के फ्रिज भी से ही बनाया हुआ है। ये देखें, ये है कि वो बर्फ जो है ना बस पिघल के इसको ठंडा कर रही है, फ्रिज नहीं है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ। आप देखें बर्फ की सिले भी यहीं पे पड़ी हुई हैं, और कितनी गंदगी में पड़ी हुई है, यहीं पे गोश्त पड़ा हुआ है। अदरक देखिए जी, आपने बताया एसिडिक अदरक है, ये इसका तो इशू बहुत पहले आया था ना कि ये तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। एसिडिक है। हाँ, ये क्या है बेटा, मायोनीज है क्या है ये घी मेयोनीज है, मेयोनीज है। बढ़िया कंपनी के ये खुद बनाते होंगे, लेकिन ऐसे खुले रखना है। ये अदरक का इस्तेमाल, ये वो अदरक है जो कि सार्फिन को मना किया जाता है, इस अदरक को इस्तेमाल ना करें। अदरक पे कमिश्नर कराची चीफ, ये तो सख्त मतलब केमिकल मिला अदरक या मेयोनीज ये पड़ी है, ये पड़ी है मेयोनीज, वही होती है। यहाँ पे एक लड़का अंदर खड़ा हुआ था, मैं समझा पानी है, वो मुझे देख के निकल के भागा। अभी जब मैं जा रहा था तो ये देखे, ये आलू का हाल देखे, ये फ्रेंच फ्राइज है, फ्राइज जो हम खाते हैं ऐसी, पानी देखें उसका पानी, जिसमें बंदा खड़े होके नहा रहा है, जो खुद इतना गलीज हो रहा है, इसमें खड़ा होता है टैंक में, और इसी में ये देखिए फ्राइज डाल के धो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊँ कि मैंने भी बहुत खाया। अब आपको रिग्रेट हो रहा होगा। हाँ, रिग्रेट करते होंगे जब ये एक्चुअल पिक्चर देखते होंगे कि आउटकम जो हम देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हम जो देखते हैं वो अलग होती है, और जो रॉ होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं। फ्रेंच फ्राइज को तैयार करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल 1 से 2 मरतबा होना चाहिए, लेकिन ये तो बार बार इसी तेल में तले जाते हैं जो यकीनन मुज़र सेहत है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, अब ये यूं ही रखे हुए हैं, हम भी चल चल के आ रहे हैं। फ्लोर आप देखिए कितना गंदा हो रहा है, यहीं से वो गंदे हाथों से निकाल के वो खिलाता होगा और ये बड़े आराम से खा लेते हैं। अरे ये तले हुए यहाँ रखे हैं। असल में ये रखा इसलिए जा रहा है कि ताकि आपको मैं एक चीज़ बताऊं, बाहर जाके देखें इस कलर की नहीं है। रीज़न ये है कि इसको बना के रख दिया, दोबारा इसको वो करते हैं और इसको ब्लैक कर देते हैं। हाँ, वो और गंदे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ताकि वो उसकी वो खत्म हो जाती है ना। और एक ही तेल को मना है। ये क्यों मना है? ये बैन हो गया, इसको मना कर। अच्छा, ये तो नॉट गुड फॉर योर लिवर हेल्थ, और दूसरा ये किडनी के लिए नुकसानदेह। अफजल साहब, अब इसका क्या करना है? मालकान कहाँ गायब हो गए? इनके मैनेजर को तो हमने एप्रीहेंड किया है, इंशाल्लाह इसको भी बंद करेंगे अभी। अच्छा, ये सील कर देंगे इस जगह को भी? जी हाँ, इसको बंद कर देंगे हम इंशाल्लाह। फिर जो भी कार्रवाई है इनके खिलाफ वो की जाएगी। इसके साथ साथ मुज़र सेहत जो केचप है वो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अब वो देखते हैं, जो लैब टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी इनकी तमाम चीज़ों की, तो ज़्यादा उसके बाद कंक्लूसिवली बता सकते हैं कि इनके यानी खराबी क्या है। अपेरेंटली तो अनहाइजीनिक आपने देख ली फूड कंडीशन, और गंदगी से बना रहे हैं ये लोग कि ठीक है, इस फूड चेन को बंद किया जा रहा है। ये यहाँ पे सील कर रहे हैं, इस जगह को बंद किया जा रहा है फौरी तौर पे, ताकि मज़ीद लोग यहाँ पे खाना ना खा सकें, क्योंकि हाइजीन की सूरत हाल आपने देख लिया है। सैम्पल्स भी ले लिए हैं, वो भिजवाएंगे लैब में। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम हतमी फैसला नहीं दे सकते कि इसके अंदर क्या क्या ख़राबियाँ थी, लेकिन ख़राबियाँ जो हमने देखी हैं वो तो मौजूद ही हैं। अभी कॉल्स आनी शुरू हो गई मालकान की जो इस रेस्टोरेंट से वाबस्ता हैं। हमारा मकसद इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेज करना बिल्कुल भी नहीं, विल सपोर्ट देम, लेकिन ऑब्वियसली उनको एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो कि गवर्नमेंट डिज़ायर करती है उसको उनको अपलिफ्ट करना होगा लोगों की फलाह बहबूद के लिए। यानी इट्स अ सर्विस टू द पीपल कि आप खाने पीने की अशिया साफ़ सुथरी, हाँ, साफ सुथरा रखना कोई इम्पॉसिबल तो नहीं है, चैलेंजिंग बात भी नहीं है, लेकिन ये नेग्लिजेंस है, बेसिकली नेग्लिजेंस है ना। इसके अंदर कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं हो रही, सिवाय उस जगह के जहाँ चाइल्ड लेबर से काम लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीप लेबर होती है, इस वजह से उनसे काम लिया जाता है। लेकिन जहाँ अडल्ट लेबर काम कर रही है तो कॉस्ट उतनी आएगी। जैसे हमने एक रेस्टोरेंट पे छापा मारा, तो जहाँ सफाई सुथराई का बेसिकली इशू था, एम्प्लॉइज़ उनके पास दे वर
दे हैड सफिशिएंट एम्प्लॉइज। बिल्कुल। सिर्फ ये था कि एक मैनेजमेंट का फेलियर है उनका कि वो सफाई सुथराई नहीं मेंटेन कर सकते। ठीक है, मेरे ख्याल से ये इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं हाइजीन को, क्योंकि शायद इन लोगों को खुद ये इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हम जिस माहौल में तैयार करें अपनी अशिया, जो खाना, वो गंदा माहौल है, वो उनको वो साफ़ ही लग रहा होता है। ये सारी मैनेजरियल लेवल के इश्यूज है ना कि ऑब्वियसली उनको उन चीज़ों को ठीक कराना पड़ेगा, उन लोगों को अपने एम्प्लॉइज़ को गाइड करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तमाम मकामात से गिरफ्तारियां, खाने पीने की अशिया के सैंपल लिए गए। अब तमाम कानूनी कार्रवाई लैब टेस्ट की रिपोर्ट PSQCA की लैब टेस्ट की रिपोर्ट पर की जानी थी। चुनाचे हम PSQCA की मोबाइल लैब के अंदर गए। अच्छा, ये मोबाइल लैब है, अक्सर जब भी कार्रवाई मोबाइल टेस्टिंग लैब कहते हैं हमारी अपनी पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल की एक वाहिद हमारे पास सब लैब है और इससे हम काफ़ी मतलब मुस्तफीद होते हैं। ये क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई है कि हम ऑन देयर स्पॉट जाकर के टेस्टिंग कर सकें, यानी टाइम कंज्यूमिंग ना हो ये प्रोसेस और ये हाथ के हाथ हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, लैब बनाई हुई है, मटेरियल भी यहाँ, केमिकल्स भी मौजूद हैं। जो सैंपल्स हम लोगों ने वहाँ फैक्ट्री से उठाए हैं वो भी यहाँ पे हैं। बनास्पति ये उठाया था वहाँ से, ये ऑयल है, ऑयल है, ये उठाया था, इसको चेक किया है। तो अब ये किस तरीके से चेकिंग होगी ये आप कीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, अभी ये क्या चेक हो रहा है? ये असल में हम जो है ना बनास्पति का जो है रिफ्लेक्टेंट जो है ना चेक कर रहे हैं। इससे जो है ना इसका पता चलता है कि इसकी जो है ना सॉलिडिटी कितनी है, इसके कितना जो है ना वो है, और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो है ना इसका पता चलता है इससे। ठीक है। और साथ ही जो है ना हमने बैलेंस किया है कुछ सैंपल्स, इसको जो है ना हम कर रहे हैं, इसकी टाइट्रेशन करेंगे फ्री फैटी एसिड और पेरोक्साइड वैल्यू, और कुछ सैंपल की हमने कलर भी कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी आप क्या डाल रहे हैं? ये हम एक सैंपल हमने जो है ना लिया है, ये बेकरी से लिया था हमने, इसकी जो है विटामिन A टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए। ये सैंपल लिया हमने, क्वालिटेटिव जो है ना टेस्ट कर रहे हैं। ये ऑन द स्पॉट क्वालिटेटिव भी हो सकता है। आपको इसमें ये पता जाएगा इसमें विटामिन है या नहीं। ये ब्लू कलर जो है ना शो करेगा, इसका मतलब है कि विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा। अदरवाइज जो है ना नहीं होगा। वरना कौन सा कलर होता है? वरना यही रहेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। करीबन ब्लू हुआ है, ब्लू कलर हुआ है। विटामिन है, विटामिन इट मीन्स इसमें विटामिन जो है ना प्रेजेंट है। अच्छा, अगर ऑयल में विटामिन हो तो वो ठीक है। जी, वो सही होगा। इसके अलावा साथ साथ जो अपने ब्रेड और वो पापे उठाए थे, वो उसका टेस्ट कैसे होगा? ब्रेड और मतलब पापे जो है उस वक्त यहाँ पे ऑन स्पॉट टेस्टिंग नहीं हो सकती, वो हमने इनको सैंपल दे दी, इनके पास रखे में, ये अपनी लैब में कल जो हमारे कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे इसको टेस्ट करके बता देंगे आपको। अच्छा, फ्राइज़ जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, रेस्टोरेंट्स के ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, होता ये है कि एक दफ़ा फ्राई करने के बाद उनको रख दिया जाता है, फिर दोबारा अगर डिमांड होती है तो वो दोबारा से फ्राई करके उन्हें खिलाया जाता है बच्चों को। तो वो फ्राइज़ कितने नुकसानदेह हैं? फ्रेंच फ्राइज़ वाले तो हर जगह बैठे हुए, जो गली गली में बैठे हुए, जो इनका ऑयल है, आप सिर्फ इनका जो वो पैन है जिसमें कुक कर रहे हैं, आप वो झाँक के देख लें वो कितना गंदा होता है। अब हम उसके फ्राइज़ बना रहे हैं, उसका टेस्ट आप देखेंगे, आलू में वो बात नहीं, कभी बहुत मिठास आ जाती है, अजीब सा टेस्ट होता है। वो ऑयल बार बार रीयूज़ हो रहा होता है, उसमें नीचे बुरी तरह से जो कॉर्नफ्लावर और जो मसाले होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल ब्राउन रेडिश हुए हुए होते हैं, और जब इस तरह की कोई चीज़ हम खाते हैं उसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक। अच्छा, अब तो ये भी देखने में आया कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के जो फ्रायर्स होते हैं उनका जो ऑयल जब वो काला हो जाता है तो वो भी उसे फेंकते नहीं है, वो छोटे जो समोसे तलने वाले या गली कुछ वो सब उसमें चलता है, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा वो ऑयल चलता रहता है। और जो रेस्टोरेंट्स में ऑयल आता है वो ऑयल होता ही नहीं है, वो वेजिटेबल ऑयल होता ही नहीं है, वो फैट होता है। उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे वो जो है मेल्ट करते हैं, वो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो आपकी बॉडी में जाके उसमें मेल्ट नहीं होता, सिर्फ जाके उसने कहीं ना कहीं जमना है। सिर्फ चंद घंटों की कार्रवाई ने अवाम को कितना आगाह किया आपने देख लिया। अब अवाम से ही दरखास्त है कि वो अगर अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसी फैक्ट्री या रेस्टोरेंट देखें जिसकी सफाई सुथराई और क्वालिटी पर शुबा हो तो अपना फर्ज पूरा करते हुए कमिश्नर ऑफिस कंप्लेन जरूर करें। प्रोग्राम आपने देखा,
पहले ज़मानों में लोग खाने अपने घरों पर ही खाने को तरजीह देते थे, हत्ता कि मसाले भी अपने घरों के पिसे हुए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब चूँकि लाइफ बहुत बिजी हो गई है, लोगों के पास और भी काम है करने के लिए और ख़वातीन भी बाहर जॉब्स कर रही होती हैं, तो वो प्रेफर करती हैं कि अक्सर बाहर से खाना खा लिया जाए या बाहर से पिसे हुए मसाला जात ले लिए जाए। और अक्सर यही होता है कि जो अनब्रांडेड चीज़ें होती हैं, खुली होती हैं, उनकी क्वालिटी पे आप जो है वो कुछ कह नहीं सकते कि आया वो ठीक तरीके से तैयार हुई हुई है या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत वो सलामत रहे तो आप थोड़ी सी आंखें खोलिए, समझदारी का मुजाहरा करते हुए। थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च होंगे लेकिन आप स्टैंडर्ड वाली चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज आप चंद पैसे तो बचा लेंगे लेकिन कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाती है तो यही पैसे आपको बीमारी में लगाने पड़ेंगे, तो कितना नुकसान होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसे लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।